आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो में हम पक्षियों के नाम के साथ उनका चित्र देखते हुए इंग्लिश सीखेंगे। यदि यह क्लास अपने शुरू से लास्ट तक बिना एस्केप किए देख ली तो पक्षियों के नाम के साथ पक्षियों से संबंधित जितने वाक्य आते हैं सब बनाना आप सीख जाओगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं वाक्य। पक्षियों की चोंच होती है। चोंच का इंग्लिश बीक होता है, तो इंग्लिश होगी बर्ड्स हैव बीक्स। गिद्ध के बड़े पंख होते हैं। गिद्ध को इंग्लिश में वल्चर कहते हैं, जैसे चित्र में देख पा रहे हो, और उड़ने वाले पंखों को विंग कहते हैं, तो इंग्लिश होगी वल्चर्स हैव लार्ज विंग्स। मुर्गियों की कई पंखुड़ियां होती है। पंखुड़ियां को इंग्लिश में फेदर्स कहते हैं, तो इंग्लिश होगी हेन्स हैव मेनी फेदर्स। चील हमारे ऊपर मंडरा रही है। चील को इंग्लिश में काइट बोलते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हो, और मंडराना के लिए होवर वर्ब का यूज होगा, तो इंग्लिश होगी द काइट इज होवरिंग अबव अस। बाज ने सांप को लपक लिया। बाज को इंग्लिश में हाउक कहते हैं, जैसे चित्र में देख पा रहे हो, और लपकना या झपकना के लिए ग्रैब वर्ब का यूज होता है, तो इंग्लिश होगी द हॉक ग्रैब द स्नेक। गौरैया दाना चुग रही है। गौरैया को इंग्लिश में स्पैरो कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हो, और दाना चुगने के लिए पेक वर्ब का यूज होता है, तो इंग्लिश होगी द स्पैरो इज पेकिंग ग्रेन्स। तोता इंसानों की नकल करता है। तोता को इंग्लिश में पैरट कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हैं, और नकल करने के लिए मिमिक्स या इमिटेट दोनों वर्ब में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, तो इंग्लिश होगी द पैरट मिमिक्स ह्यूमंस। ऐसा भी बना सकते हैं द पैरट इमिटेट्स ह्यूमंस। बगुले झाड़ पर बैठे हैं। बगुले को इंग्लिश में हेरन कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हो, तो इंग्लिश होगी द हेरन्स आर सिटिंग ऑन द ट्री। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है। कोयल को इंग्लिश में कोयल ही बोलते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हो, और घोंसला को नेस्ट बोलते हैं, तो इंग्लिश होगी द कोयल नेवर बिल्ड इट्स ओन नेस्ट। चमगादड़ शाखा से उल्टे लटकते हैं। चमगादड़ को इंग्लिश में बैट कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हो, तो इंग्लिश होगी द बैट्स हैंग अपसाइड डाउन फ्रॉम द ब्रांच। कबूतर पालतू पक्षी है। कबूतर को इंग्लिश में पिजन्स कहते हैं, जैसे चित्र में देख पा रहे हो, और पालतू को पेट कहते हैं, तो इंग्लिश होगी पिजन्स आर पेट बर्ड्स। बटेर जमीन पर घोंसला बनाती है। बटेर को इंग्लिश में क्वेल्स कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हो, तो इंग्लिश होगी क्वेल्स बिल्ड देयर नेस्ट्स ऑन द ग्राउंड। कौवा घर की मुंडेर पर बैठा है। कौवा को इंग्लिश में क्रो कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हो, और घर की मुंडेर को पैरापेट कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द क्रो इज सिटिंग ऑन द पैरापेट ऑफ द हाउस। कौवा कांव कांव कर रहा था। कांव काव करने के लिए इंग्लिश में कॉ वर्ब का यूज होता है, द क्रो वाज कॉइंग। मोर जंगल में बारिश के समय नाचता है। मोर को इंग्लिश में पीकॉक कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हो, तो इंग्लिश होगी द पीकॉक डांसेस इन द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कोयल कू कू करती है। कोयल को इंग्लिश में कोयल ही कहते हैं, और कुकू करने के लिए कू वर्ब का यूज होता है, तो इंग्लिश होगी द कोयल कूस। मैना बहुत शोर करती है। मैना को इंग्लिश में मैना कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हो, तो इंग्लिश होगी द माइना मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइस। लोग बुलबुल को लड़ाने के लिए पालते हैं। बुलबुल को इंग्लिश में बुलबुल ही कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हो, तो इंग्लिश होगी पीपल कीप बुलबुल बर्ड्स फॉर फाइटिंग। सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। सारस को इंग्लिश में क्रेन कहते हैं, जैसे चित्र में देख पा रहे हो, तो इंग्लिश होगी द क्रेन इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। हंस पक्षी लंबी यात्राएं करते हैं। हंस को इंग्लिश में स्वॉन कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हो, तो इंग्लिश होगी स्वॉन्स ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। नीलकंठ कीड़े मकोड़े खाता है। नीलकंठ को इंग्लिश में ब्लू जाय कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हो, और कीड़े मकोड़े को इंसेक्ट्स कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द ब्लू जाय ईट्स इंसेक्ट्स। चातक पक्षी वर्षा की पहली बूंदों को ही पीता है। चातक पक्षी को इंग्लिश में पीफाउल कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द पीफाउल ड्रिंक्स द फर्स्ट रेन ड्रॉप्स ऑफ द सीजन। कई पक्षी घोंसलों में नहीं रहते। घोंसले को इंग्लिश में नेस्ट कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हो, तो इंग्लिश होगी मैनी बर्ड्स डू नॉट लिव इन नेस्ट्स। कई पक्षी पेड़ों पर बसेरा नहीं करते। बसेरा करने के लिए इंग्लिश में पर्च वर्ब का यूज होता है, तो इंग्लिश होगी मैनी बर्ड्स डू नॉट पर्च ऑन ट्रीज। चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं। अंडे देना के लिए इंग्लिश में ले वर्ब का यूज होता है, तो इंग्लिश होगी बैट्स डू नॉट ले एग्स। इस प्रकार हमने पक्षियों के नाम सीखते हुए और चित्र देखते हुए आज इंग्लिश को सीखी है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो, या कोई मन में कंफ्यूजन हो, या कोई मन में क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज सपोर्ट मी।